सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 2 इस्तीफे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर ममलकत को भिजवा दिया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मजीद काम नहीं करना चाहता। इस्तीफे का मतन सामने आ गया। लिखा, आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जज लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहना एजाज था। जस्टिस एजाजुल एहसन को अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। वो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे सीनियर तरीन जज थे। जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन के अलग होने पर जस्टिस मंसूर को काउंसिल में शामिल किया गया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम तब्दीलियां। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अहम तब्दीलियां। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल। जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। काउंसिल ने जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी को कल पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दौरान इजलास रिमार्क्स दिए, यह केस सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। दूसरी जानिब सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ने इस्तीफा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफों को मानी खेज करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले, पहले ही कह दिया था इस्तीफे आएंगे। अनवर मंसूर बोले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं, डर है कि कोई और जस्टिस इस्तीफा ना दे दे। यासीन आजाद ने कहा, साबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा काफी मानी खेज है। हाफिज एहसान बोले, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा तकसीम है, यह सिलसिला 5-5.5 साल से चल रहा था। इस्तीफे इसी तकसीम का नतीजा है। जजेस इस्तीफा देकर समझते हैं कि मुल्क के साथ जो जुल्म किया वो बंद हो जाएगा। इन जजेस का एहतसाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आपसे लोग इस्तीफे देकर बदनाम हो रहे हैं। आप लोगों ने मुतनाज़ा फैसले दिए थे। मुज़ाहिर अली नकवी साहब, आप खड़े हो जाएं और कहें कि मेरा एहतसाब करें। जब 3 बार वजीर आज़म रहने वाला अपना और खानदान का एहतसाब करवा सकता है तो जज क्यों नहीं? एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। इन जैसे लोगों ने सहूलतकारी करके मुल्क को बर्बाद किया। ये लोग नवाज शरीफ से एहतसाब मांगते थे, आज अब अपना भी हिसाब दें। पीटीआई को बल्ले का निशान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। दरखास्त में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पीटीआई ने अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा गया कि हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया नहीं किया। तौहीन अदालत की दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। उधर सर्टिफिकेट जारी न करने का मामला पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से रुजू। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने दरखास्त दी। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करे। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हमारे हक में है। सुप्रीम कोर्ट में जाना इलेक्शन कमीशन का हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम इलेक्शन कमीशन में अदालती हुक्म जमा करवा चुके हैं। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। पीटीआई का निशान के साथ इलेक्शन में जाना जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन अदालत के फैसले पर अमल करे, हमारे टिकट से मुतालिक मुशावरत हो गई। आज रात 11 बजे से पहले पार्टी टिकट्स का ऐलान करूंगा। अगले 3 से 4 दिनों में इलेक्शन मुहिम शुरू कर देंगे। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। कोई जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम के लिए लड़ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांजियावाला में जलसा आम से खिताब। बोले इशराफिया की सियासी जमातों को सूबे और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये जब भी हुकूमत में आते हैं अवाम पर जुल्म करते हैं। कुछ कुव्वतों ने सोचा था पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे। हम जियाले हैं, झुकने डरने और पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाकी सियासी जमातें जाती लड़ाइयां लड़ रही हैं। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, बेरोजगारी गुर्बत का मुकाबला करेंगे। आम इंतखाबात के लिए नून लीग का पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ, NA 76 पर एहसन इकबाल, NA 77 पर चौधरी बशीर विर्क और NA 78 पर खुर्रम दस्तगीर को टिकट जारी। NA 56 से हनीफ अब्बासी शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। NA 63 में गजनफर अली गुल, NA 67 में सायरा अफजल तारड़, NA 73 में नौशीन इफ्तिखार को टिकट मिला। इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान लीगी उम्मीदवार होंगे। राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, राना तनवीर हुसैन, बुर्जीस ताहिर, चौधरी नसीर सिद्धू, मलिक सुहेल भी लीगी उम्मीदवार नामजद। PTI छोड़ने वाले राजा रियाज को NA 104 और चौधरी फरूक अल्ताफ को NA 60 से नून लीग का टिकट मिल गया। NA 54 टैक्सिला में IPP के गुलाम सरवर खान और NA 64 गुजरात से काफली के चौधरी सालिक से सीट एडजस्टमेंट होगी। दानियाल अजीज का टिकट ना मिलने पर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बोले NA 75 से इलेक्शन जरूर लड़ूंगा, मेरी अहलिया भी आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। दूसरी जानिब साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी आयशा रजब बलोच टिकट ना मिलने पर नून लीग से मुनहरिफ। हल्का NA 97 तंदियावाला से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि पार्टी के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर चुप नहीं बैठेगी। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। नून लीग ने कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बली के 11 हल्के खाली छोड़ दिए। NA 149 से जहांगीर तरीन, NA 143 से नुमान लंगड़ियाल के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। NA 117 से अलीम खान, NA 128 पर चौधरी के मुकाबले में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। NA 54 से गुलाम सरवर खान, NA 88 से गुल असगर के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। NA 47 इस्लामाबाद से आमिर कियानी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान।